डांसर महक मलिक है, उनके साथ आपकी मीटिंग कैसे हुई थी? महक मलिक मेरे प्रोग्राम में आई थी, तो इन्होंने कहा जी आज आप जानती थी पहले उन्हें? मैं महक मलिक का नाम सुना हुआ था, अच्छा, वैसे ठीक नहीं है। जानती थी। उन्होंने एक बात की अपने इंटरव्यू में कि मैंने अपने बेडरूम में कैमरे लगा रखे हैं, किसी पे नज़र रखने के लिए नहीं, अपने आप पे नज़र रखने के लिए कि मेरी तन्हाई पाक हो, मैं कुछ गलत ना कर सकूं। सब हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, मैं भी वहीं खड़ी थी, अब लड़की सिर्फ मैं अकेली थी, मैंने भी ऐसे करके हाथ आगे कर दिया। अब वो मैंने शायद फ़ौरन से हाथ आगे कर दिया कि मुझसे ही अब मिलाएगी ना हाथ, अब मैं ही रह गई हूँ। तो वो हाथ आगे गया तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। तो मैंने कहा कि अच्छा, अब वो मैं शर्मिंदा होगी। मैंने कहा मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है। उसके दिल में एक एहतराम है औरत का, वो औरत की इज़्ज़त करती है, और औरत की इज़्ज़त और औरत के मुकाम को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस वजह से उस बंदी की इज़्ज़त करती हूँ। मैंने सुना था कि एक दौर ऐसा आएगा कि जिसमें अल्लाह के वली बड़े मॉडर्न लिबास में होंगे और वो अल्लाह की तबलीग कर रहे होंगे। हम कोई नहीं होते किसी से सवाल जवाब करने वाले। यहाँ पे सामने बैठ के लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं ये लड़की गलत है। आपके पास क्या श्योरिटी है कि आप सही हैं? पहले आईना खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। डांसर महक मलिक है, उनके साथ आपकी मीटिंग कैसे हुई थी और मीटिंग में क्या हुआ था और कैसी रही वो मीटिंग? वो ना महक मलिक मेरे प्रोग्राम में आई थी, अच्छा, और मुझे नहीं बताया इन्होंने कि महक मलिक आ रही है ना। तो इन्होंने कहा जी आज आप जानती थी पहले उन्हें? मैं महक मलिक का नाम सुना हुआ था, अच्छा, वैसे ठीक नहीं है। जानती थी। तो मुझे कहने लगे कि आप महक मलिक को देखें, वो कौन है। मैंने कहा महक मलिक तो मैंने नाम सुना हुआ है, लेकिन कौन है? आर्टिस्ट हैं, कोई स्टेज आर्टिस्ट है। मैंने उनका कहा, मैंने कहा स्टेज आर्टिस्ट हैं वो। मेरे प्रोड्यूसर कहने लगे कि जी आप ज़रा उनको देख लें, वॉच कर लें, एक दफ़ा गूगल पे सर्च कर लें। मैंने उनको गूगल पे देखा तो मैंने उनके डांस वगैरह जो है वो देखे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा महक से मैं क्या सवाल करूँ? तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ना इनका एक सुहेल वड़ाई साहब ने इनका इंटरव्यू किया है, आप ज़रा वो देखें। अच्छा, मैंने फिर वो देखा, फिर मुझे समझ आई कि ओहो महक मलिक कौन है अच्छा, और वो क्या अप्रोच रखती हैं। फिर जब मैंने उनकी बात सुनी, अल्लाह रसूल की बात सुनी कि वो बहुत अल्लाह रसूल के बहुत करीब है। उन्होंने एक बात की अपने इंटरव्यू में कि मैंने अपने बेडरूम में कैमरे लगा रखे हैं, किसी पे नज़र रखने के लिए नहीं, अपने आप पे नज़र रखने के लिए कि मेरी तन्हाई पाक हो, मैं कुछ गलत ना कर सकूं। मैं 2 मिनट के लिए ना ये सोचने बैठ गई कि एक वो बंदी जो एक उसने पता नहीं अपना रूप किस लिए जो है वो अलग किया, या वो किस तरह एक खातून के रूप में जो है वो सामने आई, या क्या उसकी इमोशंस थी या क्या मामला थे, मैं उस पर नहीं जाती। लेकिन जब वो आई हैं मेरे प्रोग्राम में, मैंने उनके बारे में जो है ये सोचा, उनका इंटरव्यू भी सुना, तो मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में उनके लिए जो है वो पहले ही पैदा हो चुका था, उनके आने से पहले। उसके बाद जी ऑफिस में जो है वो गुलाब के फूल आ रहे हैं कि जी महक मलिक आ रही हैं। अब मेरे एमडी साहब भी, हमारे डायरेक्टर भी, सारे जो है वो खड़े हुए हैं वहाँ पे, और वो आई हैं तो सबसे हाथ मिला रही है ना, सब हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, मैं भी वहीं खड़ी थी, अब लड़की सिर्फ मैं अकेली थी, मैंने भी ऐसे करके हाथ आगे कर दिया। अब वो मैंने शायद फ़ौरन से हाथ आगे कर दिया कि मुझसे ही अब मिलाएगी ना हाथ, अब मैं ही रह गई हूँ। तो वो हाथ आगे गया तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। तो मैंने कहा कि अच्छा, अब वो मैं शर्मिंदा होगी। मैंने कहा मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है। तो वो अब मैं अपने अंदर फ़ील कर रही हूँ। तो मेरे एमडी साहब भी देखें, वो भी देखें। मैंने कहा अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैंने फ़ौरन से उनको कहा, मैंने कहा आपने अपने बड़े होने का सबूत दिया है। तो सारे हंसने लग गए, वो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, उसने मेरे सर पे हाथ रखा। उसके दिल में एक एहतराम है औरत का, वो औरत की इज़्ज़त करती है, और औरत की इज़्ज़त और औरत के मुकाम को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस वजह से उस बंदी की इज़्ज़त करती हूँ। और मेरी उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब मेरा एक क्लिप वायरल हुआ जहाँ मैं बता रही थी कि वो महक मलिक मेरे शो में आई हैं और जिस तरीके से उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उसके बाद वो मेरे साथ पिक्चर्स भी बनाती रहीं, वीडियोस भी बनाती रहीं, और वो मुझे स्पेशल अपना फिर ख़ास नंबर दे के गई ना कि आप मुझसे जो है वो रब्ता कीजिएगा। मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मुझे कोई भी नंबर दे जाए, मैंने बाद में कॉल ही नहीं करनी होती, मैसेज ही नहीं करना होता, वो टाइम भी नहीं होता इतना। लेकिन ये है कि वो जब भी कभी, मगर मेरे ख़याल में हमेशा वो शख्स और शख्सियत रहता है जिसका एहतराम मेरे दिल में होता है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में, बहुत ही कम लोग हैं जिनका कोई दिल से एहतराम मेरे अंदर मौजूद है। मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कुछ ख़ास लोग जो औरत की इज़्ज़त करने वाले हैं और जो हकीकत पसंद हैं और जिनका कनेक्शन अल्लाह के साथ है, मुझे वो बहुत एडमायर करते हैं। मैं उनमें बैठना बहुत अपना फ़ख्र समझती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह की बात करते हैं। ये नहीं कि आप अपने अंदर जो है वो बुर्का पहन के बैठ जाएं तो आप अल्लाह की बात करें, या कोई बहुत ही इस्लामी हो जाएं तो वो अल्लाह की बात करें। मॉडर्न रहें। मैंने सुना था कि एक दौर ऐसा आएगा कि जिसमें अल्लाह के वली बड़े मॉडर्न लिबास में होंगे और वो अल्लाह की तबलीग कर रहे होंगे। मैं समझती हूँ कि शायद
शायद ये वो दौर है कि जिसमें आपकी कहीं भी चलते फिरते किसी भी वली से मुलाकात हो सकती है, जिसका अल्लाह के साथ कनेक्शन हो, ताल्लुक़ हो, उसकी ज़ुबान में तासीर हो और वो लोगों को तबलीग कर रहा हो। तो इसलिए हर शख्स में कोई ना कोई अच्छी चीज़ मैं तलाश कर लेती हूँ। जैसे महक मलिक में मैंने जो है वो एक अच्छाई तलाश की कि वो एक सॉफ्ट हार्टेड बंदी है। पता नहीं कितने घरों का जो है वो सर्कल उसके इस मामलात से चल रहा है। मुझे उनके काम से कोई गर्ज़ नहीं है कि वो क्या करती हैं, वो कैसे पैसा कमाती हैं, इससे गर्ज़ नहीं है। वो किसके लिए कमाती हैं और वो कितने लोगों का सहारा है, मुझे इससे ज़रूर गर्ज़ है। तो मैं गलत काम करने वालों को भी जो है वो नहीं कुछ कहती, और वो उनका और अल्लाह का मामला है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि तुम कोई नहीं होते किसी को सही या गलत साबित करने वाले, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। हमें लोगों का हाल पूछना चाहिए, लोगों की खैरियत दरियाफ़्त करनी चाहिए, लोगों के मामलात और हालात ज़िंदगी कैसे गुजर रहे हैं इस पे गौर करना चाहिए। हम कहते हैं तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हारी उम्र इतनी गुजर गई, हाय तुम जो है वो मर्द से औरत क्यों बन गए, औरत से मर्द क्यों बन गए। हमारा मैटर नहीं है, अल्लाह को जवाब देना, उसने अपनी आखिरत का वो खुद ज़िम्मेदार है। कोई किसी के साथ जो है वो जा रहा है, किसी के साथ दोस्ती है, कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो अपना देनदार खुद है अल्लाह को। हम कोई नहीं होते किसी से सवाल जवाब करने वाले। यहाँ पे सामने बैठ के लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं ये लड़की गलत है। आपके पास क्या श्योरिटी है कि आप सही हैं? पहले आईना खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। ये कौन सा हमारे यहाँ नया ट्रेंड चल पड़ा है कि आईना पहले दूसरे को दिखाते हैं और ख़ुद तो देखते ही नहीं हैं। खुद तो देखना पसंद ही नहीं करते, बस दूसरे को दिखाते रहते हैं कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। अपने गिरबान में नहीं झांक रहा। देखिए मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ, बाकी सब अच्छे हैं। मैं बहुत बुरी हूँ, बाकी सब अच्छे हैं। मेरी नज़र में मैं खुद अच्छी नहीं हूँ, लोग अच्छे हैं। तो जिसकी नज़र में लोग सभी अच्छे हैं ना, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सब अच्छे नहीं हो सकते। बुरे लोगों में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तलाश करने की बात होती है। बुराई से नफ़रत करो, इंसान से नफ़रत ना करो।